मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा व्याख्याता वाणिज्य सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। आप सभी से बस इतना सा विनम्र निवेदन है कि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनसे इतना आग्रह है कि वो फटाफट से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई नया लेटेस्ट अपडेट, नया वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच चुके। साथ में उन साथियों को भी शेयर कर दें जो कॉमर्स से रिलेटेड 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम में है, सीबीएसई में है, आरबीएसई में है, स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अकाउंटेंसी एक महत्वपूर्ण पार्ट्स माना जाता है, तो उसमें हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और उसी में एक जो प्रथम बुक है आपकी अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप, उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और पार्टनरशिप के वो 4 चैप्टर जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक रामबाण के रूप में साबित होते हैं, लगभग इन 4 चैप्टरों में से पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, आपकी कॉलेज लेक्चरर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है उसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड चैप्टर है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो आपको एंड तक वॉच करना है ताकि हर पॉइंट टू पॉइंट है वो आपके सामने क्लियर हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और चर्चा करेंगे कि कौन सा जो पार्ट्स है उसमें आपका एक महत्वपूर्ण जो रोल है जो तैयारी करने का, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें जैसे अपना ये जो वीडियो नंबर ये 6 आ रहा है, 6 नंबर वीडियो है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। ये 6 नंबर क्लास होने वाली है आपकी। कितने नंबर की क्लास है? ये 6 नंबर की क्लास होने वाली है। इससे पहले जो अपन ने 4 क्लासेज हैं वो आपको अपलोड करके उपलब्ध करवा दी हैं। निश्चित रूप से वो चारों क्लासेज हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। ये 6 नंबर क्लास है जिस पे हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है साथियों, तो फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होने वाले हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें फटाफट। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, अपना जो टॉपिक्स वो चल रहा है, चैप्टर है वो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और कल जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, ख्याति के जो कौन सी संपत्ति मानी जाती है, अमूर्त होती है, तो उसके लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ख्याति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से घटक हैं जो ख्याति को प्रभावित करते हैं। साथ में उन टॉपिक पे भी हमने चर्चा की थी कि ख्याति का मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है, क्या एक फर्म के लिए, क्या एक साझेदारी फर्म के लिए ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक है, नेसेसरी है, तो उस पर भी हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो कौन सी मेथड है वो काम में ली जाती है, कौन सी मेथड है वो बेस्ट रहती है, क्यों ज़रूरी है, ये भी आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। और जो आज का सेशन स्टार्ट हो रहा अपना कि ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियाँ कौन सी है, मेथड कौन सी है, यहाँ से है वो क्वेश्चन बनता है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपकी जूनियर अकाउंटेंट हो, स्कूल लेक्चरर हो, या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो ये मेथड आपको ध्यान में रखनी है। तो उसमें पहली आपकी मेथड आती है, कौन सी मेथड है? पहली मेथड कौन सी आपकी आती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये होती है आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये होती है आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। ये 3 विधियां हैं वो आपके इस सिलेबस में शामिल की गई है। तीनों ही विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। औसत विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि। औसत विधि यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड,
अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट मेथड और पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड, ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका जो संपूर्ण सवाल है वो हल किया जाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके आती है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो इसमें क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो औसत लाभ विधि क्या होती है, पहले सबसे पहले इस पर हम प्रकाश डालेंगे कि इस विधि में पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ को एक निश्चित वर्षों की स्वीकृत संख्या से गुणा करके ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। कुल मिला के इसमें ऐसा होता है कि एक फर्म के लाभ दे रखे पिछले 4 वर्ष के, 5 वर्ष के, उन 4 वर्ष के 5 वर्षों के लाभ को आपको टोटल करना है, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने उसका भाग आपको देना, उससे आपका क्या जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट को गुणा कर देंगे किससे, अपन नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो वहां से अपन को ख्याति का मूल्यांकन कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो एक निश्चित वर्ष होते हैं और उसका औसत लाभ निकालेंगे और फिर जो निश्चित स्वीकृत वर्ष है उससे गुणा करके हम ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात कर सकते हैं। ये इस मान्यता पर आधारित है कि प्रारंभिक कुछ वर्षों में नया व्यवसाय में कोई लाभ अर्जित नहीं करता है। जो आपकी औसत लाभ विधि है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वो इस बेस पे काम करती है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि जब फर्म का आगाज होता है, फर्म स्टार्ट की जाती है, तो हो सकता है उस समय लाभ है वो कम अर्जित हुए। ये नहीं कोई भी व्यापारी वो फटाफट अरबपति बनता, फटाफट करोड़पति बनता, ये नहीं होता। उस व्यापार को वो लगातार कंटिन्यू रखता है, उस व्यापार में अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है, तब जाके उसे बेनिफिट मिलता है, तब जाके वो लाभ अर्जित करता है, तब वो ख्याति अर्जित करता है, तब वो समाज में नाम कमाता है ना। तो इसलिए ये विधि है जो आपकी औसत लाभ विधि है, वो इस अवधारणा पे काम करती है कि स्टार्ट में कोई भी फर्म है वो कम लाभ अर्जित करती है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो करती है। तो इसलिए जितने वर्ष होते हैं उसका औसत निकाला जाता है। और अतः वह व्यक्ति जो चालू व्यवसाय खरीदता है वह ख्याति के लिए उस राशि का भुगतान अवश्य करता है जिसे वह लाभ के रूप में ग्रहण करना चाहता है, जिसे वह लाभ के रूप में लेना चाहता है। कुल मिला के इसमें इतना होता है, आपकी औसत लाभ विधि में आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें आपको नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर दिए होंगे, अगर लॉस होगा तो वो उसमें से लेस कर देंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तो उसमें ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स का आप भाग देंगे, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ परचेज से गुणा कर देंगे, तो अपने पास से ख्याति का मूल्य आ जाएगा। इसके लिए जिसके लिए वह लाभ के रूप में शामिल होता है ना। व्यवसाय के प्रारंभ में कुछ वर्षों में प्राप्त कर सकता है, कुछ वर्षों में वो लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः ख्याति की गणना करने के लिए गत वर्षों के औसत लाभ को उन भावी वर्षों की संख्या से गुणा किया जाएगा जिसमें भावी लाभ अर्जित होते हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या लागू होता है ना। तो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट या ये कैलकुलेट करना तो होगा इसमें आपका प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का प्रॉफिट है, तो वहां पे अपने को क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एवरेज आ जाएगा। फिर गुडविल किस तरीके से निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ परचेज ईयर हो जाएगा, है ना। यहां पर अपन क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी आपका लाभ होगा, है ना, अपने को एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जितने भी साल का जो प्रॉफिट होगा, उसमें अपन नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल का है उसको भाग दे देंगे, तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और उस एवरेज प्रॉफिट को गुणा कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो अपने सवाल में दिया होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, औसत विधि से ख्याति का मूल्यांकन है वो गणना करनी है। ख्याति का मूल्यांकन हमें औसत विधि से करना है। सवाल में ये कहा जाएगा कि आपको औसत विधि से ख्याति का मूल्यांकन करना है। इस तरीके का सवाल है वो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। तो इसलिए आपको उसको लाइटली नहीं लेना है, हर पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखो एक उदाहरण दे रखा है
इस उदाहरण के माध्यम से हम आसानी से जो ये बात कह रखी है उसको समझ जाएंगे। जो बात आपको इसके द्वारा कह रखी है उसको हमें समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? गत 5 वर्षों में एक फर्म का लाभ इस प्रकार है, यानी आगे ना गत 5 वर्ष आगे ना 5 वर्षों में उसका औसत लाभ इस प्रकार है। 12 का है 4 लाख रुपए, 13 का है 3,98,000 रुपये, 14 का है 45,000 रुपये, 15 का है 4,45,000 और 16 का है 5 लाख रुपए। 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, है ना, नंबर ऑफ परचेज ईयर, 4 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना आपको करनी है ना। कितने आगे? तो 4,03,98 और ये एक बिंदु इसमें कम है, ये 4,50,000 कितने हैं? कितने हैं ये? तो कितने हो गए? पहले साल आपके हो गए 4 लाख, उसके बाद 3,98, 14 में है 4,50,000, 4,45 और 5 लाख। ये 5 वर्षों का औसत लाभ दे रखा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, अब देखो इसमें किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसमें अपन को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ये अपन पहले लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब इसमें सबसे पहले में निकालना है एवरेज प्रॉफिट, है ना। अब एवरेज प्रॉफिट में देखो पहले साल कितना है? पहले साल आपका 4,03,98, तो पहली साल आपका 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस तीसरी साल है 4,50,000 प्लस फिर आपका 4,45 और फिर प्लस आपका 5 लाख। अब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर कितने हो गए? 5। अब इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो 4 लाख प्लस 3,98 प्लस 4,50 प्लस 4,45 और 5 लाख, इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21,93,000। एक बार आप टोटल कर लेना, चेक कर लेना, और इसमें 5 हो जाएगा। तो ये आपका होगा क्या? एवरेज प्रॉफिट। क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट। अब 21,93,000 में 5 का भाग देंगे तो आपका टोटल आएगा 4,38,600। ये आएगा 21,93,000 में 5 का भाग देंगे तो 4,38,000 कितना आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करना है? गुडविल की गणना करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4,38,600, 4,38,600 मल्टीप्लाई कितने वर्षों के क्रय के आधार पर है? 4 वर्षों के क्रय के आधार पर है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी? 4,38,600 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 17,54,400। 17,54,400 ये क्या आ जाएगी? आपकी गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। इस सवाल में अपन को क्या पूछा है? फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना है 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर। 4 वर्ष का हमें औसत लाभ दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेट करना। तो ये क्वेश्चन छोटा है, फटाफट भी अपन निकाल सकते हैं। सीधा सा आपने देखा कि अपने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किया जिसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। तो जो 5 वर्ष का प्रॉफिट है,
5 वर्ष का प्रॉफिट है उसको हम जोड़ेंगे और उसमें 5 का भाग दे देंगे। अपन ने 4 लाख, 398, 450, 445 और 5 लाख इन सब का टोटल किया तो यह 21,93,000, जिसमें हमने 5 का भाग दिया तो ये औसत आपका लाभ आ गया 4,38,600। अब अपन को कैलकुलेट करनी है गुडविल की, तो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर वाला फॉर्मूला है। आपका एवरेज प्रॉफिट है 4,38,600, नंबर ऑफ परचेज ईयर है 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,54,400 रुपये यहाँ पे ख्याति का मूल्य आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बोलो ना, अरे बोलो, है ना? कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये क्या हो जाएगा 17,54,400 गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब औसत विधि में दो विधियां काम में ली जाती है, एक तो साधारण औसत विधि और एक भारित औसत विधि। भारित औसत विधि में क्या होता है, हमें उन्हें नंबर देने पड़ते हैं, इक्वल नंबर देने पड़ते हैं और उस नंबर के आधार पर अपना कैलकुलेशन होता है। क्या करना पड़ता है अपने को? नंबर देने पड़ते हैं, है ना। उसमें जो क्रम संख्या जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से अपने को क्रम देना पड़ता है। लेकिन आपकी जो साधारण औसत विधि है उसमें नंबर ऑफ जो ईयर्स है उसको डिवाइड करना, डायरेक्ट अमाउंट जितने नंबर ऑफ ईयर्स है, अमाउंट जितनी होगी उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गए आगे? तो ये एग्जाम्पल है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। क्लियर है? अब देखो आगे इसमें और क्या दे रखा है, छोटा सा है एक, देखो और दे रखा है उदाहरण नंबर 10 की हर जो एक फर्म है उसके 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार से है ना। 12-13 का है 20,000, 13-14 का है 24, 14-15 का है 30, 15-16 का 25 और 16-17 का 18,000। आपको ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित औसत लाभ विधि से करना है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको भारित औसत लाभ विधि के अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल को हल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया आपने। क्लियर है कि 5 वर्षों का औसत लाभ इसमें हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 वर्षों का औसत लाभ, है ना। एक फर्म के 5 वर्ष है, आपने देखा 12-13 का 20,000, 13-14 का 24, 14-15 का 30, 15-16 का 25, 16-17 का 18, है ना। तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल। अब इसमें अपन को लिखना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, इसमें अपन को क्या बनानी पड़ेगी? टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये हो जाएंगे आपके ईयर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, है ना। ये हो जाएगा आपका वेट यानी भार, और ये आ जाएगी आपकी टोटल अमाउंट। अब ईयर देख लो कौन कौन से हैं। 12-13 से स्टार्ट है तो 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 हो गए ना 5 वर्ष। 5 वर्ष का औसत लाभ है 5 वर्ष का 20,000, 24 और 30, 20,000, 24,000, 30,000, 25 और 18, 25 और 18,000। अब इनको वेट देना है बढ़ते हुए क्रम में, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब इनको गुणा करना है ना, मल्टीप्लाई करना आपको। जैसे ये आपका हो गया कितने नंबर कॉलम, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 3 और ये 4, तो 4 बराबर 3 मल्टीप्लाई 2, है ना। 2 और 3 को गुणा कर देंगे तो 20,000 को 1 से गुणा करेंगे तो 20,000,
24,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 48,000, 30,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 90,000, 25,000 को 4 से गुणा करेंगे तो 1,00,000, 18,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 90,000। बस अब इन दो का अपन को टोटल करना है। ये हो जाएगा 5, 9, 12, 15, ये तो हो गया आपका 15। इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे, इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3,48,000। क्या हो जाएंगे 3,48,000। फटाफट इतना ही होगा, आप टोटल कर लेना। 48, 20, 90, 1,00,000 और 90,000, इनका टोटल करेंगे तो अपने के पास कितना आ जाएगा 3,48,000। ये कैलकुलेशन हमने कर ली, 15 भी हो गया और 3,48 भी हो गया। अब अपन को क्या करना है, इसमें अपन को ख्याति का निकालना है। तो अपन को पहले निकालना पड़ेगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो इसमें आपका आएगा प्रॉफिट बटे ईयर, प्रॉफिट बटे वेट। अब देखो प्रॉफिट कितना था अपन का 3,48,000 और वेट कितना हो गया 15। अपन ने वेट कैलकुलेट किया है, वेट हो गया आपका ये 15 हो गया ना। 5, 4, 3, 2, 1 इनको जोड़ेंगे तो 15,000। 3,48,000 में 3,48,000 में 15 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 23,200। कितना आ जाएगा 23,200। अब हमें गुडविल का कैलकुलेट करना है तो गुडविल का फॉर्मूला वही रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, है ना। अब आपका वेटेज प्रॉफिट है 23,200 और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर है आपके 3 वर्ष, है ना। कितने हैं 3 वर्ष। तो इसको गुणा करेंगे तो 63,69,600 इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो आपकी गुडविल कितनी हो गई, गुडविल आ गई आपकी 69,600, ठीक है। और आपका जो वेटेज प्रॉफिट कितना आ गया 23,200, ठीक है। क्लियर है, इजीली समझ सकते हो कि ये अपना एक सवाल था जिसमें आपको भारित औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करना है। औसत लाभ विधि 2 विधियां काम में ली जाती है, साधारण औसत विधि और भारित यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों विधियां काम में ली जाती है। एक एग्जाम्पल है वो हमने किस विधि से किया था, साधारण औसत विधि यानी सिंपल एवरेज मेथड से किया है, जिसके आधार पर आपने जो ख्याति का मूल्यांकन 17,54,400 रुपये कैलकुलेट किया है। ये तो आपकी सिंपल मेथड। दूसरी जो विधि पूछी है वो आपको भारित औसत विधि से पूछी है और उसका सिस्टम आपको इस तरीके से अपनाना है कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जिसमें आपको पहले नंबर ऑफ ईयर्स लिखने हैं, फिर आपको प्रॉफिट लिखना, फिर वेट देना है। 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते हुए क्रम में जितने भी वर्ष होंगे, 10 वर्ष होंगे तो 10 तक चला जाएगा, अभी इसमें 5 वर्ष है तो 5 तक। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट को वेट के साथ तो 20,000 को 20, 24 को 2 से 48, 30 को 3 से 90, 25 को 4 से 1,00,000, 18,000 को 5 से 90,000, टोटल ये 3,48,000 हो गया और वेट आपका इसका 15 हो गया। अब इसको इस फॉर्मूले के आधार पर कि आपका वेटेज जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बटा वेट, तो प्रॉफिट आपका 3,48,000 है ना, 3,48,000 है और उसको डिवाइड करेंगे 15 से तो आपका जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 23,200। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी 23,200 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने सामने गुडविल आ जाएगी। कितनी गुडविल कितनी आ जाएगी 69,600 गुडविल आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो आपको ये मेथड है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस मेथड को आपको बहुत ही
आसान तरीके से समझना है और काम में लेना है। ठीक है, तो आज के सेशन में ये मेरी दोनों बात समझ गए होंगे। एक महत्वपूर्ण मेथड है वो हमने कैलकुलेट की है, जिसमें आपकी साधारण औसत विधि और भारित औसत विधि दोनों का कैलकुलेशन हमने इस सेशन में किया है। और निश्चित रूप से जो पॉइंट्स टू पॉइंट हमने बात की है वो आपके सही तरीके से समझ में आ रही है। अगर सही तरीके से समझ में आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालें कि आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा, क्या आज का सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और एक चीज़ ये भी आपको संकल्प लेना है कि इस चैप्टर में से 11 में से 11 नंबर हम लेके आने वाले हैं। तो जो कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो 11 में से 11 नंबर लेके आ सकते हैं, वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि हम लेके आएंगे ज़रूर पूरे में से पूरे अंक, है ना। क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना हार्ड है उतना ही इजी भी है। हार्ड क्यों, इजी क्यों? क्योंकि हार्ड तो इसलिए क्योंकि इसके पढ़ते नहीं है, जो बच्चे वो पहले से डर जाते हैं इसलिए हार्ड लगता है। और जब पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता। लगातार आप इसको समय देते हो, लगातार इसको पढ़ते हो तो इसका बेनिफिट है वो आपको मिलता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, एक पैटर्न को आप एक बार सीख लेते हो तो वही पैटर्न चलेगा। यानी भारित औसत विधि से सवाल निकालने का तरीका यही है, साधारण औसत विधि से सवाल निकालने का तरीका यही, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो एक बार आपने सीख लिया तो उसका बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये काम आपको जरूर करना है, जो भी ज़रूरी चीज़ है उनको नोट करनी है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो मेथड है वो हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से ये सारे जो एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल चीज़ है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसी आशा विश्वास के साथ आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।